अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट जो फिज़िक्स में हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन क्यों यूज़ करते हैं फिज़िक्स में। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए 3 रीजंस बताता हूँ कि हम साइन थीटा को थीटा के बराबर क्यों लेते हैं जब हमारा एंगल छोटा होता है। ठीक है, तो ये आप बहुत जगह इस्तेमाल करोगे फिज़िक्स में। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। जो मैं सबसे पहला मेथड जो आपको बताऊंगा वो इजी भी है और मेरी नज़र में सबसे ब्रिलियंट मेथड है। ठीक है, तो वो आप इधर देख सकते हो कि देखो जो हमारा साइन का ग्राफ आता है, साइन का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम देखो दिस इज समथिंग लाइक इट इज साइन थीटा, इट इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा वर्सेस थीटा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फॉर स्मॉल एंगल। तो छोटा एंगल अगर हम लेंगे तो ये तो जीरो है, तो छोटा एंगल मान लो हमने इधर ले लिया, इधर ले लिया एक पॉइंट, इधर ले लिया एक पॉइंट। ठीक है, तो हम जो हमारा एंगल है, एंगल वाली एक्सिस, इस पे हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, हम छोटा एंगल ले रहे हैं। इधर भी और इधर भी पॉजिटिव भी हो सकता है एंगल, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ में से इतना पोर्शन निकाल देंगे। ठीक है, इतना पोर्शन निकाल देंगे जो छोटा एंगल होगा। तो अगर आप देखोगे, अगर हम साइन थीटा के ग्राफ में से वो पोर्शन निकालें तो वो इतना होगा। मैं इस वाले पोर्शन को, ये जो इतना वाला पोर्शन है, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं। तो अगर आप ये वाला ग्राफ देखोगे, ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ। तो y इज इक्वल टू एक्स जब हमने किया तो हमने बोला कि हमने साइन थीटा थीटा ग्राफ में से स्मॉल एंगल थीटा का जब हमने ग्राफ एक्सट्रैक्ट किया तो हमने देखा कि ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल सिमिलर है उस ग्राफ के जो हमारा y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ होता है। लेकिन अगर हम इस वाले एक्चुअल ग्राफ में देखें, y किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, साइन थीटा के, और x किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, थीटा के। तो इसलिए हम बोलते हैं अगर एंगल छोटा होगा तो साइन थीटा का ग्राफ जो है y इज इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, तो उसके बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स। और लेकिन हमने देखा y यहां पे साइन थीटा था और x एक्सिस पे हमारा थीटा था, तो इसलिए हम बोल सकते हैं साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा अगर हमारा एंगल छोटा है। ठीक है, अगर हम आगे जाएंगे तो फिर हमारा y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ नहीं रहेगा, तो इसलिए बड़े एंगल के लिए अप्रोक्सीमेशन सही नहीं है। अगर आप इधर देखोगे ना, tan वाला ग्राफ भी ऐसा ही आता है, तो tan में भी आप ये कर सकते हो। देखो अगर हमने ये वाला पोर्शन काट लिया ग्राफ का, तो देखो ये वाला पोर्शन जो है ये स्ट्रेट लाइन है, फिर से हम बोल सकते हैं कि ये फिर से y इज इक्वल टू एक्स जैसा लाइन आएगा। अगर मैं इतना सा पोर्शन काटूं, मतलब मैं थीटा को बड़ा नहीं जाने दे रहा, न पॉजिटिव में न नेगेटिव में, मैं छोटा सा एंगल ले रहा हूं और मैं उसको बोल रहा हूं, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसलिए हम ये दोनों चीजें लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा और tan थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, आप देखोगे ये ऑप्टिक्स में बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, ऑप्टिक्स में आप जब वो ज्योमेट्री से आप ये कैलकुलेशंस करते हो डिफरेंट, तो वहां पे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या आप जब ये निकालते हो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, वहां पे भी आप साइन थीटा को थीटा अप्रोक्सीमेट करते हो। ठीक है, तो उसके पीछे ये रीजन है। तो ये मेरी नज़र में इजी भी है और बहुत अच्छा तरीका भी है इसको विजुलाइज करने का। तो इसमें और भी कुछ तरीके हैं, मैं उन तरीकों पे थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हो कि मे बी ये सबको नहीं पता होगा, लेकिन जो नॉन मेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला इजी होगा। अगर उनको पता होगा कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा या साइन एक्स जो भी हम लिखेंगे वेरिएबल, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेशन होती है, जो सीरीज अप्रोक्सीमेशन होती है, वो हम ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो अगर हम इसमें भी देखें, इस वाले सीरीज एक्सपेंशन में भी देखें, अगर हमारा थीटा छोटा है, तो जब हमारा कोई भी चीज छोटी होती है, जब किसी चीज की वैल्यू छोटी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को देखते हैं कि जब हम उसका पावर बढ़ाते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। देखो 1 जो है 1 बाउंड्री पे है, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, ये 1 ही रहता है। लेकिन 1 से बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर करो, जैसे आपने 2 का स्क्वायर किया तो ये 4 बन जाएगा, 2 का क्यूब किया तो ये 8 बन जाएगा। तो आप देखते हो कि 1 से बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर करने पर ये और बड़ी होती जाती है। लेकिन अगर हम 1 से छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1/2 का स्क्वायर किया, अगर हमने 1/2 का स्क्वायर किया तो वो 1/4 आ जाता है।
तो हमने देखा कि 1 से छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करने पर वो क्वांटिटी जो है वो और छोटी हो जाती है। 1/2 आधा था, 1/4 इज एक चौथाई। ठीक है, तो आपको इधर से ये बात समझ में आ गई कि अगर हम स्क्वायर या क्यूब या हायर पावर्स लेंगे तो उनमें क्या होगा, हमारी क्वांटिटी छोटी होती जाएगी। तो हम इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में इन सारी हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन थीटा क्यूब विल बी वेरी वेरी स्मॉल, थीटा पावर 5 विल बी फर्दर स्मॉल। तो ये इतना छोटा हो जाएगा कि हम इन सब चीजों को इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, ओके। और एक तरीका है, वो शायद आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा लेकिन शायद रियलाइज नहीं किया होगा कि वो चीज बिल्कुल यही है। जैसे आपने देखा होगा, हम मैथमेटिक्स में जब हम लिमिट्स पढ़ते तो वहां पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x। तो देखो, अगर हम इसमें डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारा क्या आएगा, साइन 0 अपॉन 0। साइन 0 भी 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म आएगा जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपने वहां पे पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं, हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, जिसको हम एल हॉपिटल रूल बोलते हैं। तो हम इसकी क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, और x की डिफरेंशिएशन 1। तो इसलिए जो ये हमारा है, ये हमारा बन जाता है साइन x/x की बजाय ये बन जाता है cos x अपॉन 1। और अब हम जब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 होता है, 1 अपॉन 1 इज 1। तो हमने देखा कि इस चीज से हमें यह बात पता चली कि असल में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 0/0 नहीं होता है, यह असल में 1 होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं इस x को इधर ले जाऊं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इज इक्वल टू x। अब देखो, मैंने x लिखा है तो कोई थीटा लिखेगा, वेरिएबल का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इज इक्वल टू x। x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 0 का मतलब है कि x का वैल्यू बहुत छोटा है। जब x का वैल्यू बहुत छोटा है तो साइन x x के बराबर है। ये इक्वेशन हमें यही तो बताती है। तो हमने ये ऑलरेडी किया था। ठीक है, ये हमने जब ये लिमिट पढ़ी थी तो हमने ऑलरेडी ये चीज देखी थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इज इक्वल टू x। इसी का मतलब है कि जब x बहुत छोटा हो तो तब साइन x x के बराबर होता है। तो ये वाली अप्रोक्सीमेशन आप बहुत जगह यूज करोगे। तो अब आपको लॉजिकल रीजनिंग पता है कि हम ये वाली अप्रोक्सीमेशन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।